तो एक तो कोई बता दो। 44 सर, 44 का 1 लिखो, साइन इनवर्स साइन 1 तुमको बताएंगे। अच्छा, साइन इनवर्स साइन, पीडीएफ ओपन कर लेना बेटा आप लोग। आइए क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स साइन, जहां ये ग्राफ होगा वहां पे भी देख सकते हो। अब यहां देखो, साइन इनवर्स साइन 4, और 5 नंबर में साइन इनवर्स साइन कितना हो जाएगा 5। एक दिखा देते हैं 6 नंबर में, एक ज़्यादा लेके दिखा देते हैं, साइन इनवर्स साइन 10। सुनो इसमें क्या आएगा, चलो यहाँ ध्यान देना। अच्छा, आप बता सकते हो पाई का वैल्यू, आप लोग बता सकते हो डेसिमल में 3.14 बता सकते हो, तो यहाँ लिखो 3.14। इसका वैल्यू क्या बता सकते हो, 2 से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा 1.57। अच्छा 1.57, ये क्या है 1, कौन ग्रेटर है 1.57 और 1 में बताओ, यहां से आप लोग बताना, ठीक है ना। तो ये ग्रेटर होगा कि नहीं होगा, तो इसका मतलब ये जो लाइन है इस पे ही क्या होगा 1 होगा। यहां से क्या हो रहा है, यहां तक क्या है आपका, यहां तक बताओ क्या है, इस लाइन तक क्या है 5 पॉइंट, बोले 1.5 से क्या है कम है, तो इस पे क्या होगा ये आएगा, बोलो हाँ या ना। अच्छा, इसके लिए क्या हो जाएगा, तो इसके लिए क्या होगा, y इक्वल टू क्या है डायरेक्ट, y इक्वल टू क्या है डायरेक्ट x, y इक्वल टू डायरेक्ट क्या है x। तो अब बताओ यहाँ x की जगह पे क्या है 1 है, तो 1 क्या हो जाएगा, ये डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 1। अब देखना यहाँ क्या है 2, तो 2 जो है बताओ 1.57 से क्या है, ये बड़ा है, तो अब यहाँ से जाना 1.57 से बड़ा के लिए ये लाइन आएगा कि ये लाइन आएगा, ये वाला लाइन आएगा। इस लाइन का इक्वेशन क्या लिखा है, y इक्वल टू माइनस का x प्लस का, ये आपका x है, ये क्या है बेटा आपका x है, ये क्या है बेटा आपका x है, तो बताओ क्या हो जाएगा, ये माइनस का x, तो x के जगह पे क्या है बेटा, माइनस का x के जगह पे क्या है बेटा 2 है, प्लस का क्या हो जाएगा 5, तो ये पाई लिख दो, ठीक है ना, पाई के फॉर्म में लिखो, ठीक है। अगला बताना, ये क्या है बेटा 3 है। अब ये बताओ ये पूरे कहां तक है, ये कहां तक जाओगे बेटा, तो इसी पे होगा, 3 भी क्या होगा, 3 भी इसी पे होगा, 3 भी क्या होगा इसी पे होगा, तो इस पे क्या हो जाएगा, ये x का वैल्यू होता है क्या होगा माइनस का। ये बताना 4 के लिए क्या आ जाओगे, 4 के लिए देखो यहाँ पे भी देखो ना, ये 3.4 है ना, तो यहाँ पे आता है 4, यहाँ पे क्या आएगा बेटा 4, तो 4 के लिए भी यही होगा, ये आएगा 4। तो सर यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे क्या होता है ना, जैसे कि ये लिखो पाई है, ये 2 पाई है, तो यहाँ पे आएगा 3 पाई बाई 2। अब ये 3 पाई बाई 2 का वैल्यू कोई बताएगा कि क्या होगा, तो 3 इंटू 1.57, तो करके देखो तो क्या होगा 21, ये 45, ये क्या होगा 46। तो अब बताओ ये क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये बताओ यहाँ तक क्या रहेगा 4.6 तक रहेगा, तो 4.6 के पहले वाला यही इक्वेशन होगा, बोलो हाँ या ना। तो इसके लिए भी क्या करोगे, यहाँ से भी क्या लिखोगे, 4 के लिए पहले यही है, तो माइनस का 4 प्लस का क्या हो जाएगा 5। अच्छा 5 तुमको कहाँ मिलेगा, अब इस लाइन पे मिलेगा 5, बोलो हाँ ना, ये क्या होगा 6.28, तो अब इस लाइन पे 5 मिलेगा कहीं इधर, 5 कहीं इधर मिलेगा, देखो तो ये क्या होगा 5, तो ये किसको टच कर रहा है, ऊपर में तो कोई ग्राफ है नहीं, नीचे में ही, तो इसको टच कर रहा है, तो इस पे क्या होता है इक्वेशन, इस पे इक्वेशन क्या होता है बताओ, y इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ जल्दी से, तो y की जगह पे y इक्वल टू x माइनस का 2 पाई, x कितना है बेटा x है 5, और माइनस का क्या हो जाएगा 2 पाई, बोलो हाँ या ना। दूसरा बताओ, अगला बताओ तो क्या 10 सीधा कहाँ मिलेगा, कौन बताएगा 10 कहाँ मिलेगा, सर यहाँ पे क्या होगा, ये होगा, ये है तुम्हारा कितना बताओ जल्दी से, ये 3 है, ये बताओ, तो 3 इंटू 314, तो ये कितना होगा 42, ये क्या होगा 9.2, तो इसी के कहीं यहाँ 10 होगा, इधर ही कहीं होगा ना 10, बोलो हाँ या ना। तो इसके लिए क्या हो जाएगा बताओ, माइनस का x, तो माइनस का 10 प्लस का 3 पर। अब तुमको एक एक्स्ट्रा देते हैं, तुम सोच के बताओ, हमारे पास क्या हो गया, तुम बना सकते हो, जरा बनाओ तो, साइन इनवर्स साइन 21 बनाओ, बताओ कहाँ आएगा, कौन से वाले पे आएगा, 7 वाले पे आएगा। कितना अच्छी बात है, कितना अच्छी बात है, देखो तुम लोग समझ गए हो, अब समझे हो तो देखना जेई का कितने सारे क्वेश्चन उड़ेगा। ये क्या हो जाएगा, तो माइनस का, हाँ बहुत बढ़िया, माइनस का 21 प्लस का क्या हो जाएगा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, आई लाइक इट, बहुत बढ़िया, जबरदस्त, गुड।
चलो कवर करो इसको, वेरी गुड। ठीक है बेटा। ऑल वन है, लिख के करके प्रैक्टिस करके देखना है, पहले लिखना फिर इसको सॉल्व करना है, जब तक इस ग्राफ को नहीं समझोगे। ये वाला ग्राफ तो नोट कर लिए हो, ये ग्राफ हो गया ना कवर। राहुल नहीं समझ में आ रहा है, आ गया ना? चलो कॉस के ग्राफ के लिए क्या आएगा? कॉस का जानते हो क्या करना है? कॉस के ग्राफ के लिए बता दो बेटा, ये क्या होगा, इसका रेंज बता दो, 0 से क्या हो जाएगा? तो बनाना सेम है लेकिन इसको ऊपर में कर देना है। कैसे हो जाएगा बताओ तो जरा। ये हो जाएगा ऐसे है, बोलो बेटा। कोई दिक्कत बता दो। यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या होगा 2 पाई, यहाँ क्या होगा बेटा पाई, यहाँ क्या होगा 3 पाई, यहाँ क्या हो जाएगा 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई। अब देखना तुम लोग कितने लाइट के स्पीड, इसका पॉजिटिव स्लोप होगा कि निगेटिव? पर पॉजिटिव। अच्छा ये बताना, ये y को 0 पे कट कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा x। अच्छा ये बताओ क्या हो जाएगा y इक्वल टू, जल्दी से बता दो मेरे भाई, y इक्वल टू माइनस का x प्लस का 2 पाई। ग्रेट ग्रेट वेरी ग्रेट। अब यहां से क्या हो जाएगा, y इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ तो बेटा, स्लोप पॉजिटिव, अब माइनस का, नहीं नहीं ये देखो ना सेम हो जाएगा, बोलो जल्दी बोलो, माइनस का क्या आ जाएगा 2 पाई। देखो तो सही है, मिला लो एक बार। ग्राफ लेक्चर का 3 का देख लो। ठीक है बेटा, ठीक है एकदम परफेक्ट है। ठीक है अब बताना, तो इसका बताओ बेटा, इसका तेजी से कोई बता दे, जल्दी बोलो बेटा, इसका बता दो। y इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का x ना, अब प्लस का, इसका बताओ बेटा y इक्वल टू प्लस का x माइनस का 4 पाई। इसका बता दो बेटा y इक्वल टू माइनस का x प्लस का 6 पाई। इवन आ रहा है ना, देख लो। अच्छा इधर में बता दो एक, ठीक है इसका क्या हो जाएगा बेटा, माइनस का पाई अब प्लस माइनस का 2 पाई। तो बताओ क्या होगा, इसके लिए क्या आएगा, y इक्वल टू माइनस का x, सिर्फ देखो माइनस का x आएगा, y इंटरसेप्ट क्या है, c क्या है 0 है। इसमें बताओ y इक्वल टू क्या हो जाएगा, सर ये ऊपर में कटेगा, ये तो पहले पॉजिटिव x हो जाएगा, आइए अभी प्लस 2 पाई, ऊपर जाके कट रहा है ना, इससे मतलब नहीं है, ये सिर्फ इतना समझो, साइन से मतलब नहीं है, बस ये निगेटिव में तो इसलिए लगा। ये 2 पाई है, ऊपर में कट करेगा तो प्लस का 2 पाई, नीचे में कट करेगा y को, y नीचे में क्या होता है निगेटिव होता है, तो नीचे में कट करेगा तो क्या होगा बताओ जल्दी से, माइनस का। ये याद रहेगा, स्लोप इधर है निगेटिव, इधर है पॉजिटिव, क्लियर है। अब सुनो इसके लिए सवाल सॉल्व करो, 55 क्वेश्चन नंबर कॉस इनवर्स कॉस 1। देखो तो बेटा कहाँ आएगा, हाँ बिल्कुल सही जवाब, कॉस इनवर्स कॉस 2, जल्दी जल्दी करो, कॉस इनवर्स कॉस 3, 4 नंबर कॉस इनवर्स कॉस 4, 5 नंबर कॉस इनवर्स कॉस क्या हो जाएगा बेटा 5, कॉस इनवर्स कॉस 6, ठीक है, कॉस इनवर्स कॉस 23, कॉस इनवर्स कॉस 27, कॉस इनवर्स कॉस क्या हो जाएगा
30 cos इनवर्स cos 47। कर लोगे ना बेटा? जल्दी से स्टार्ट करो। यहां से क्या हो जाएगा, यहां तक तो 3.14 है ना, ये क्या हो जाएगा 3.14 यहां तक होगा, 3.14 यहां तक होगा। अब बताओ तेजी से इसका आंसर क्या है। तो पहले का क्या आ जाएगा, तो इस पे तो y इक्वल टू एक्स है, इसके लिए क्या आएगा y इक्वल टू एक्स। तो यहां से क्या हो जाएगा 1 2 3, ये सबके लिए यही आएगा। अब यहां से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा सीधा। इसके लिए क्या आ जाएगा बेटा, y इक्वल टू माइनस का x प्लस का 2 पाई। तो ये माइनस का 4 प्लस का 2 पाई, कभी कभी इसी को लिख देता है 2 पाई माइनस का 4। अब यहां से क्या होगा, ये भी तो यही हो जाएगा बेटा। तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 5 प्लस का 2 पाई। अभी भी इसके लिए भी वही हो जाएगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब 10 वाला नहीं लिखे थे क्या, 10 कहाँ गया? अच्छा इसको 10 करो तो डायरेक्ट, अच्छा चल कोई नहीं 10 करना, एक 10 का कर लेना, ठीक है। अब आते हैं, ये घर से ट्राई करना, ज्यादा है ना तो ग्राफ एक बार बना लेना, घर पे पूरा अच्छे से ग्राफ बनाना, इसको घर से नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। अब मान लो यहाँ पे क्या आएगा, ये नहीं हो जाएगा, एक आगे वाला जाएगा, तो ये हो जाएगा आगे वाला 7 वाला हो जाएगा। इसके लिए कौन सा हो जाएगा 7 वाला। इसके लिए 3 से मल्टीप्लाई करो 9 पाई वाला, नहीं हो जाएगा। इधर आ रहा है कि इधर आ रहा है, वो बना के देख लेना है कि नहीं, बनाना पड़ेगा ग्राफ रफली एक बार बनाना पड़ेगा। इसके लिए क्या होगा, ऐसे भी देखोगे ना तो ये क्या हो रहा है ये बताओ, एक यहां से क्या हो रहा है, ऐसे देखो 1 2 3 4 5 6, तो 6 पे 6 आ रहा है। ऐसे भी तुरंत नहीं बना लोगे, 6 पे क्या आ रहा है 6 आ रहा है। देखो ऐसे 1 2 3 4 5 6, देखो 1 2 3 4 5 5, ये क्या हो रहा है 6 पे 6 नहीं आ रहा है, आगे रहा कि नहीं। तो इसी तरह से करते करते जाओगे तो कितना आ जाएगा 7 के लिए यहां से आ जाएगा, ये आ गया 7, ये 7 नहीं हो गया ये वाला 1 2 3 4 5 6, ये क्या हो गया 7 यहाँ 7 ये वाला हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये 7 हो जाएगा, कर लोगे 7 यहाँ पे, तो 7 पाई आ गया। अब यहाँ देख लेना, देखो क्या हो गया। अच्छा एक चीज और नोटिस कर रहे हो, एक बार नोटिस करो तो जरा, तुम लोग नोटिस करो ना जरा सा, ये क्या है बेटा, ये 2 पाई है, ये क्या है 4 पाई है, ये क्या है, ठीक है ना। तो एक बार क्या हो रहा है, देखो एक बार क्या हो रहा है, पहला प्लस से स्टार्ट होता है, दूसरा क्या हो रहा है फिर क्या हो रहा है अल्टरनेट साइन है। तो इस तरह से भी तो अनुमान लगा सकते हो, दूसरे पे निगेटिव है, दूसरे पे क्या है निगेटिव है, तो इस तरह से अनुमान लगा के लॉजिक लगा के तुरंत नहीं पहुंच जाओगे, ठीक है ना। कर लोगे कि नहीं करोगे ये। अब एक जेईई मेंस का क्वेश्चन दिखा दे, चलो दिखाते। क्वेश्चन नंबर 46 ना, 46 सुनो बेटा, 46 में एक जेईई मेंस का क्वेश्चन देखो रिसेंट का। देखो जेईई मेंस 2019 का, और पहले का भी कराते हैं, पहले ये करो स्टार्टिंग। x इक्वल टू क्या दिया है, गिवन करके लिख रहे हैं, x इक्वल टू तुमको दिया है साइन इनवर्स साइन 10, ये रेडियन में देता है डिग्री में नहीं है, इसलिए इसको ग्राफ से करना पड़ता है, ठीक है ना। cos इनवर्स क्या हो जाएगा cos 10, बताओ तुमको बताना क्या है y माइनस का x बताना, ठीक है। ऑप्शन में क्या क्या है 0 है, b में क्या है 10 है, c में क्या है 7 पाई है, d में क्या है पाई है। सॉल्व करो, बनाओ तो तुम लोग। जब भी नहीं समझ में आए ना ग्राफ बना लेना, यहां से ग्राफ बना लेना तुरंत। तो यहाँ क्या है 0 पाई 2 पाई 3 पाई, तो यही तो था, ये 10 तो यही था, बोलो हाँ या ना। तो 10 के लिए क्या हो जाएगा, ये लाइन का ग्राफ क्या होगा
माइनस का x था माइनस का 10, ऊपर जाके कट करेगा तो प्लस का 3 पाई, तो तुम्हारा x का आ गया, ये खुद x आ गया यहाँ से। y के लिए कैसे सोचोगे? तो y के लिए तो इधर कर्व बनाए, यहाँ से दिखा दे, बताओ यहाँ पे क्या होगा, ये क्या होगा 9.42, तो ये होगा, इस पे है जाओगे, इस पे जाओगे कि नहीं, माइनस वाले पे जाओगे, तो ये क्या हो जाएगा y इक्वल टू माइनस का 10 और प्लस का 4 पाई। अब देखो क्या करना है, y माइनस क्या करना है, x करना है, तो y को यहाँ रखो, ये क्या हो जाएगा माइनस, तो ये क्या हो गया, ये क्या हुआ, कट गया, अब 4 पाई में से क्या आ गया, तो पाई आंसर आ गया। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। ये यहां पे आ रहा है कि नहीं, ये साइन के लिए था, कोई दिक्कत? बोलो बेटा ठीक है, इजी लगा? एक सवाल और दे, तो कॉट का पढ़ा लेते हैं, तो एक कॉट वाला है, ठीक है ना, ये 47 सॉल्व करेंगे, पहले कॉट का एक ग्राफ पढ़ा देते हैं, कॉट और 10 का ग्राफ पढ़ा देते हैं, उसके बाद करते हैं, ठीक है। ए हीरो देखो इधर, अब ये कल मत पूछना कि सर क्या रिवीजन करे, क्या यहाँ पे आके लिखे, जल्दी से ये ग्राफ आगे बनवाएंगे, सबसे बनवाएंगे। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, अब ये क्या हो जाएगा 3 का, तो क्या हो जाएगा बेटा 10 इनवर्स 10x, तुम तो पहले एब्सेंट कर देना कल, 10 इनवर्स 10x, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, इसका रेंज क्या होगा, तो समी बताएगा रेंज क्या होगा बेटा, इंक्रीजिंग की डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग, ठीक है। अब देखना इसका कर्व ऐसे बनता है बेटा, ठीक है, कहां तक जाओगे बेटा, प्लस π/2 से लेकर माइनस का π/2, तो देखो y इक्वल टू, ये मान लो y इक्वल टू x है, तो ये ओरिजिन से जाओगे, यहाँ पे ओपन कर देना, क्योंकि यहाँ पे भी क्या होगा ओपन, ठीक है, आइए क्या होगा 0, फिर यहां से करना, बनाते जाओ, अरे तुम लोग बनाते जाओ ना, हाँ, फिर ये कितना पे कट करेगा पाई पे, फिर ये कितना पे कट करेगा 2 पाई का, हाँ ऐसे ऐसे बनेगा, ओपन ब्रैकेट, हाँ हुआ, ये बना लिए बेटा, चलो जल्दी से बताना, तो जरा सा इसका इक्वेशन बताना, तो y इक्वल टू एक्स, वाई इक्वल टू प्लस का x माइनस का पाई, y इक्वल टू प्लस का x माइनस का 2 पाई, नीचे ही ना जाके कट होगा, सारे नीचे कट होंगे, y इक्वल टू प्लस का x माइनस का 3 पाई, बोलो बेटा, तो y इक्वल टू x माइनस का y इक्वल टू x माइनस का 6 पाई, क्लियर है? इसका बता दो बेटा, ये तो ऊपर कट करेगा, तो ये क्या हो गया पाई माइनस का, तो y इक्वल टू प्लस, आइए क्या ऊपर जाके कटेगा प्लस का पाई, इससे मत साइन कंसीडर करना, ऊपर में जाके कटेगा ना y को, तो प्लस पाई, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का 2 पाई, बट y इक्वल टू, ये तो पॉजिटिव x, ठीक है, नहीं समझ में आया, समी रुक गया, क्या दिक्कत हुआ? हाँ ये ठीक है ना, ये ऊपर राहुल
क्या ये ऊपर जाके कट करेगा ना, यहाँ पाई है ना, तो पॉजिटिव वाई की तरफ कट करेगा, ये जाके यहाँ कट करेगा, ऊपर में कट करेगा तो क्या आएगा, पाई आएगा, ठीक है ना। ये आगे में जाके कट करेगा तो ये क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। क्लियर है? जल्दी करो। चलो इसका बता दो तो 47 10 इनवर्स 10 1 बताओ पहले। ठीक है ठीक है ठीक, 10 इनवर्स 10 2, ठीक है 10 इनवर्स, ठीक है 10 इनवर्स, ठीक है 10 इनवर्स 10 5, 10 इनवर्स 10 क्या हो जाएगा 10। क्लियर है बेटा? हाँ लिखते चलो लिखते चलो। 10 इनवर्स ये क्या हो जाएगा 10 इनवर्स, जल्दी से बता दो। 21 ले लो। हाँ 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 बिल्कुल सही। 29, ठीक है 10 इनवर्स 36, 10 नंबर हो जाएगा। 10 इनवर्स 10 35। चलो एक इसमें जेईई मेंस का क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, अभी रिसेंट में ही आया है, तीनों को मिला के आया है, ठीक है। बच्चे समझ में आ रहा है आप लोग को? क्लियर है? राहुल ठीक। अब कौन सा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 48 जेईई मेंस का कौन सा हो जाएगा 2021 का हो जाएगा, ठीक है। जल्दी लिखो, ग्राफ बनाते जाना, उसके बाद बाकी का 3 ग्राफ है मैं बता दूंगा कि कैसे होगा पैटर्न, ठीक है, उसको घर से बना लेना, सेम टू सेम है तो उसको बना लेना, तो उसको बनाने का कोई फायदा नहीं। जेईई मेंस कॉस इनवर्स कॉस 5, अभी पढ़े थे इसका ग्राफ बेटा, साइन इनवर्स साइन 6, अब माइनस का 10 इनवर्स 10 12 किसके इक्वल है, ऑप्शन लिख लो। 3 पाई माइनस का 11, 4 पाई माइनस का 9, 4 पाई माइनस का 11, 3 पाई प्लस का 1। देखो बेटा, हाँ हाँ करो करो करो, इधर के सब कर लिए बेटा। इसका आंसर क्या है 1 2, क्योंकि यहां तक क्या है 0 है, यहां तक क्या है 3.14, ये क्या है 6.28, तो इससे पहले वाला सब 6.25 के पहले वाला ये होगा, 3.14 के पहले वाला तो ये भी 3 हो जाएगा। इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए ये आ जाएगा, इस पे क्या हो जाएगा 3 पॉइंट यहां तक है, ये ठीक है ना। अच्छा एक सेकंड यहाँ पे देखो, तुम लोग गड़बड़ किए होगे, देखो 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 दिखाते हैं, ये पाई है ना, तो ये क्या होगा माइनस का प्लस का 2 पाई, तो ये क्या होगा 1.7, तो 2 तो इस पे आएगा ना बेटा, 2 किस पे आएगा 2 वाला तो इस पे आएगा ना, इसके लिए क्या है, तो ये क्या हो जाएगा, देखो गड़बड़ किए होगे तुम लोग, 2 माइनस का क्या हो जाएगा बताओ, ठीक है ये वाला देखो ना, ये क्या है ना, यहां से मिला लो यहाँ, तो अब ये क्या है बस प्लस 1.57 से लेकर माइनस का 1.57 के लिए ये लाइन है, इसके बाद वाला लाइन ये स्टार्ट हो जा रहा है, कौन सा स्टार्ट हो जाएगा ये वाला, तो इसमें 2 आएगा ना, इसके बाद वाला में आएगा, तो इसके लिए क्या है ये इक्वेशन है, तो इसके लिए क्या होगा x के जगह पे क्या है 2 है, और माइनस का पाई तो कांस्टेंट है तो वो ऐसे ही रहेगा, वेरिएबल को रख दो। अब यहाँ पे देखो वेरिएबल क्यों नहीं, x कितना आ गया 3 आ जाएगा, कांस्टेंट माइनस का पाई, इस लाइन का ग्राफ का ये हो जाएगा अपना इक्वेशन।
इसमें क्या आएगा बेटा 4, ये 4 तक जाओगे, देखो ये 4 तक जाओगे, क्योंकि यहाँ पे क्या आएगा 3, लिख लो ये कैलकुलेशन लिख लो, ठीक है ना। हमारे समय में जब हम तो याद करके रखे थे पूरे, ये क्या हो जाएगा बताओ, ये क्या हो रहा है बताओ, 3 इंटू 1.57 तो कितना हो जाएगा बताओ जल्दी से, 4.6 हो रहा था। अब 4.6 के बाद ये वाला आ जाएगा, तो 4.6 के बाद तो पहले वाला तो ये लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा 4 माइनस का 5, यहाँ से बता दो अब ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तो ये इस इक्वेशन पे क्या हो जाएगा 5 माइनस का क्या हो जाएगा 2 पाई, 5 माइनस का 2 पाई। अब यहाँ से बताओ बेटा ये सीधा कहाँ जाओगे 10 पे जाना है, तो यहाँ तक क्या है बेटा 9 है, समझ लो 9.42 है ना। अब यहाँ से बताना, तो ये क्या होगा, क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे दोनों से 3.5 होगा ना, ये मान लो ना ये 3.5 पाई, ये क्या होगा समझ लो 3.5 पाई है, यहाँ पे क्या है 4.5 पाई है, यहाँ पे क्या है 5.5 पाई है, ऐसे भी याद कर सकते हो, बोलो हाँ या ना। तो अब देखना तुमका देखो जैसे ये तो क्या होगा, जैसे 10 आएगा नीचे आ जाओगे, ये 10 के लिए नीचे नहीं आ जाओगे, क्योंकि यहाँ पे खत्म क्या हो रहा है ना, 10 के लिए क्या है ये 3.5 है ना, तो 10 तो ऊपर ही आएगा ना, 10 तो ऊपर ही आएगा, क्योंकि 3.5 करोगे इंटू क्या हो जाएगा, पाई का वैल्यू कितना है, तो देख लो 10 आ जा रहा है कि नहीं आ जा रहा है, अरे बोलो हाँ है ना, तो ये ऊपर आ जाएगा, 10 क्या आ जाएगा ऊपर आ जाएगा, तो 10 के लिए क्या हो जाएगा बेटा 10 माइनस का 3 पाई। 21 के लिए कर लोगे, अरे 21-22 के लिए मैं ज्यादा दिया हूं कि घर पे थोड़ा सा समय लेके करना, यहां तक भी आ जा रहा है तो ठीक है, 12 तक 30 तक समझ में आ रहा है तो कहीं से भी कर लोगे। अब बताओ इसके लिए बताओ, चलो सोचो, तो सर ग्राफ ही बना देते हैं, जल्दी जल्दी ग्राफ बना लो सर, जल्दी जल्दी कैसे बनता है, तो ऐसे ये है 0, ये क्या है 2 पाई, होगा कि नहीं होगा, तो ये इसी के लिए आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है पाई है, तो यह तो क्या है 3.14 के लिए ये है, तो क्या हो जाएगा इसके लिए y इक्वल टू माइनस का x प्लस का 2 पाई, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ग्राफ तो यहाँ कर दिए, इसके लिए यहाँ से क्या हो जाएगा वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा माइनस का 5 प्लस का क्या हो जाएगा 2 पाई। क्लियर है सबको। अच्छा साइन का ग्राफ कोई बता देगा, साइन वाला कैसे था सर, ऐसे था ऐसे था ऐसे था ऐसे था ऐसे था ऐसे था, तो ये किससे स्टार्ट होता है 0 से, ये क्या होता है पाई से, ये क्या हो रहा था 2 पाई, बोलो तो 2 पाई, तो इसी के बीच में कहीं 6 आएगा यहाँ, बोलो हाँ या ना, 6 यहीं आएगा, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, तो इसके लिए क्या होगा y का वैल्यू प्लस का x माइनस का 2 पाई, तो यहाँ से क्या हो जाएगा x कितना हो जाएगा बेटा बताओ जल्दी से, 6 माइनस का 2 पाई, अब यहाँ माइनस है, मतलब अब देखो 10 के लिए तो अभी यहाँ ग्राफ है ही सामने, तो 12 कहाँ आएगा बेटा जल्दी से बताओ, 12 कहाँ आएगा, इसके आगे आएगा ना, इस पे आएगा, क्योंकि ये खत्म किस पे हो रहा है, बताओ इस पे होगा, ये 3.14 कितना आ रहा है बताओ तो, 3.5 ये जो आ रहा है ना यहाँ पे बताओ कितना आ रहा है, ये 3.15 इंटू ये कितना आ रहा है, ये मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है जल्दी से बताओ, 11 तक आएगा, तो 12 के लिए ये हो जाएगा, 12 वाला ये हो जाएगा कि नहीं, 12 वाला ये हो जाएगा, 4 वाला हो जाएगा, बोलो 4 वाला हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, तो 12 के लिए 12 माइनस का 4 पाई, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बेटा, ये देखो, अब देखो क्या करोगे, ये क्या हो जाएगा, तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, ये तो कट गया, यहां से क्या हो जाएगा, ये क्या हो गया प्लस का 1 माइनस का 12 प्लस क्या हो गया 4 पाई, तो कितना गया माइनस का 11 प्लस का 4 पाई, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 4 पाई माइनस का 11, कौन सा हो जाएगा बेटा सी ऑप्शन हो जाएगा। थोड़ा सा है, थोड़ा सा ग्राफ है, ग्राफ पता रहेगा तुरंत हो जाएगा, है कि नहीं, कैलकुलेशन बिल्कुल नहीं है, खाली ग्राफ का, ग्राफ से थोड़ा सा एनालिसिस करना है, कर लोगे, हेलो बेटा आगे बढ़े बेटा, तो ये बच गया था, ठीक है ना। अब सुनो तुमको क्या बता रहा है बेटा, सुनो हेलो हेलो चेक चेक, इधर ध्यान दो, कौन बताएगा कॉट इनवर्स एक्स का रेंज, कौन बताएगा कॉट इनवर्स एक्स का रेंज, कौन बताएगा कॉट इनवर्स एक्स का रेंज कौन बताएगा, 0 से क्या होगा ओपन ब्रैकेट, 0 से कुछ नहीं करना है, इसको पुश करो कहां तक है, ये -5 से है, इधर ध्यान दो, ये क्या हो जाएगा ऊपर लेके जाओ, ये क्या जाएगा
सेम ग्राफ ऊपर चेक करो, पीडीएफ में चेक करो, सेम ग्राफ ऊपर। ऑनलाइन वाला देखो क्या करना है, तुमको बता देते हैं, लिखना नहीं है, डायरेक्ट तुम घर से करके आएगा। ये देखो सीधा कहाँ चले जाएगा बेटा, ये कहाँ, ये सीधा यहाँ पे और यहाँ पे हो जाएगा कि नहीं, देखो तो इसी तरह से है, क्लियर है, सीधा कहाँ से हो जाएगा, 0 से क्या हो जाएगा पाई, ठीक है ना, नहीं मिला, क्लियर है, हो जाएगा। तो तुमको क्वेश्चन देखो जनरली किस पे मिलता है, जनरली मिलता है cos sin tan पे। अच्छा उसके बाद क्या कहोगे सर, तो सर कॉट का भी मसला सॉल्व कर दिए कि कॉट के लिए सर ऊपर चला जाएगा। अब कौन सा बचा बेटा, सेक के लिए, सेक इनवर्स का कौन बताएगा, ग्राफ बी, और सिर्फ सेक इनवर्स का ग्राफ कौन बताएगा, सेक इनवर्स का ग्राफ और रेंज। पहले रेंज बताओ, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है याद रखना, और बताओ रेंज क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू 0 से पाई, और क्या माइनस होगा, भाई तुम एक बार ये गलत करोगे तब याद रखोगे, कि सही कर लो, तो इस याद तो है, सही तो बोले, π/2 बोले ना। कब कितने बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं, जिसमें π/2 घटाना उसमें 0 घटा देते हैं, जिसमें 0 घटाना पाए, तो थोड़ा सा लॉजिक याद रखोगे, ठीक है ना। अब यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा x, अभी तुम किसका ग्राफ बनाए थे बेटा, ये देखो ये किसका ग्राफ है, एकदम ऊपर में किसका ग्राफ था, ये पिरामिड जो ऐसे ऐसे बन रहा है किसका है, कॉस का है ना। तो कॉस में क्या है, यहाँ देखो, ये यहाँ तो क्या होगा पाई, और यहाँ क्या है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा प्लस का π/2, तो यहाँ पे क्या करोगे, ऐसे सब जगह ओपन, यहाँ पे क्या कर दोगे, बोलो बेटा, सब जगह ओपन, ये बना हुआ है। तो उसी तरह साइन के लिए बताओ बेटा, साइन के लिए कौन सा था ग्राफ, ऐसे ऐसे था, तो कहाँ पे ओपन कर दोगे बताओ, कॉसेक इनवर्स का बताओ, कॉसेक इनवर्स के लिए क्या होता है, और क्या होता है बेटा, -π/2 से लेकर π/2, प्लस का π/2, अब माइनस, तो इसमें घटाओ, जहां जहां क्या आएगा, आप समझ गए ना। ग्राफ चेक करो, ग्राफ चेक करो, चेक करो बेटा, यहाँ से चेक करो, ये देखो जी, चेक करो, ये क्या हो जाएगा, बना दिया ना यहाँ, ये देखो ऊपर कोसेक का कहाँ आ गया, इधर, क्लियर है बेटा, आगे बढ़े, बना हुआ है उसमें, पीडीएफ में है, बना हुआ है, उसको बना लेना, ठीक है ना, बना लेना। हाँ तुमको कल रिवीजन में इसी पहले 3 का पूछेंगे, ठीक है, मैं इसमें से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, ठीक है ना, इसमें से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता हूँ कल, कैमरा ऑन रहेगा, ऑनलाइन वाला देख लेना, ये कौन कितने रिवीजन करके आया तुम लोग को प्रूफ रहोगे, देखना। ऐसा हर दिन तो तुम लोग देख ही रहे हो, बच्चा आ रहा है गलत ग्राफ बना के जा रहा है, एक तो गलत जरूर बना रहे हो, प्रैक्टिस की फिक्र क्या आता है, नहीं सब यही प्रैक्टिस करता है, इतने बिजी रहता है, आएगा यही करेगा प्रैक्टिस, अच्छा सर ये ठीक है, ये ठीक है, बच्चे ये प्रैक्टिस कराते हैं, ठीक है ना, ये मत समझना बच्चे यहाँ का गलत बना देते हैं, ठीक है ना, वो प्रैक्टिस करते हैं, बाई मिस्टेक बनता है कि नहीं, तो ध्यान देना, वो प्रैक्टिस करके सब सही करेगा, यहाँ मिस्टेक करोगे तभी जाके सही होगा, ठीक है। हाँ अच्छा, मैं एक अक्सर ये गलत होता है, जो फ बनाना होता है बच्चा हमेशा जितना भी अभी तक पढ़ाए इधर से बनाता है, ठीक है, फ हमेशा वाला जो कॉस इनवर्स का ग्राफ होता है हमेशा किधर से बनाता है, राइट हैंड से, राइट वाला मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट से खींचता है, किधर से खींचना है, सेकंड क्वाड्रेंट से, ठीक है ना, ये मिस्टेक याद है, जिस दिन पेपर में आएगा ना तो अच्छा सर तो पहले ही सब करा दिए हैं, गलती सलती सब करा दिए हैं, हम यहाँ सही करने, फाइनल वाला पेपर में एकदम सही है करना है, कोई गुंजाइश नहीं है। चलो अब फाइनली आते हैं बेटा प्रॉपर्टीज नंबर, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज देखो, तो अब लेक्चर 4 का ओपन करो, इसमें और कोई क्वेश्चन है, अच्छा हाँ 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 आ गया, कल का प्रॉपर्टीज नंबर ये याद है, कल का प्रॉपर्टीज साइन इनवर्स x प्लस का कॉस इनवर्स कौन सा बेटा, ये क्या होता है π/2, प्रॉपर्टीज नंबर कौन सा था कल का, ये क्या था बेटा, टेन इनवर्स, जरा से बता देना, टेन इनवर्स x और क्या हो जाएगा कॉट इनवर्स x। हमको ये नहीं पूछना है, हमसे तुमसे एक और बात पूछना है, बताओ कौन सा बात बताओगे, x कहां से कहां होगा हर जगह, बताओ बेटा, अरे x तो डोमेन होता है ना, तो ये क्या होगा x यहाँ क्या होगा, इसका डोमेन क्या होगा बताओ, -1 से लेकर, ठीक है ना, दोनों के लिए, यहाँ पे क्या होता है x बिलोंग्स टू रियल, ये क्या होता है बताओ
ठीक है ना, यही होता है। अब सुनो, इस पे एक क्वेश्चन करते हैं जेईई मेंस का, ठीक है, इस पे जेईई मेंस का क्वेश्चन कर लेते हैं बेटा। चलो जेईई मेंस है, इसका एक क्वेश्चन कर लो बेटा जल्दी से। क्वेश्चन नंबर बता दो बेटा। 49। सुनो बेटा, सबसे पहले इसे बनाने से पहले एक बात देखना तो है। हेलो, इधर देखो, ये देखना, ये क्वेश्चन देखो, मैं खुद से दे रहा हूँ, ठीक है। हीरो, इधर ध्यान दो। कौन सा ऑप्शन होगा, जल्दी से बताओ तो। कुछ भी मतलब एनी, एक बात बताए हीरो, इधर देख, ये है, हेलो हेलो, चेक चेक चेक, यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो, कुछ भी बोल देता है। ये क्या है, ये क्या होगा, ये क्या होगा, दोनों दोनों आपस में क्या है भाई, ये इक्वल है ना, है कि नहीं। अच्छा ये बता, ये बता, ये क्या है, क्या ये इस रेंज में, इस इसमें है, इस डोमेन में है, माइनस है कि नहीं है। अच्छा तो ये दोनों आपस में क्या होता है, इक्वल। तो ये दोनों आपस में क्या होगा बेटा, ये दोनों आपस में क्या होगा बताओ, ये दोनों आपस में क्या होगा, सेम। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो अब यहां से आओ, यहां से दोनों को इक्वल किए। अब बताओ यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये जो भी है, ये जो भी है, ये जो भी है, ये क्या है, y/2। तो इन दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। ये दोनों आपस में क्या होगा, तभी तो नंबर ऑफ सोल्यूशन बताना है, ठीक है ना। नंबर ऑफ क्या बताना है, सोल्यूशन। अब देखना, सुनो एक बात बताओ, ये देख रहे हो पावर बढ़ते जा रहा है, पावर बढ़ते जा रहा है, ये देख रहे हो डैश डैश जा रहा है। इसका पहले इसका इसका थोड़ा सा ये निकालो, ए से इन्फिनिटी जानते हो, ए 1 माइनस क्या होता है, आर। नहीं भी पता है तो कोई बात नहीं, यहाँ ध्यान दो, इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म, इसको बोलते हैं कॉमन रेशियो, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं, कॉमन रेशियो। यहाँ आर जो होता है किसके किसके बीच में होता है, एक तो पॉजिटिव होगा, जिस तरह से बेस वहां बताए थे, लॉग बेस 0 और 1 के बीच में, ये यही है। तो 0 और किसके बीच में होगा, 1 के बीच में होगा। ये लॉजिक याद रखोगे तो बहुत बढ़िया सर। यहाँ से यहाँ से तुम क्या निकाल सकते हो बताओ तो, क्या निकाल सकते हो, कॉमन रेशियो निकाल सकते हो। तो दूसरा टर्म डिवाइडेड बाय पहला टर्म, बताओ क्या आ जाएगा, कट गया तो क्या आ गया, आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत किसी को। यहां से अब तेजी से निकाल सकते हो, तो यहां से क्या आ जाएगा, माइनस आएगा, आइए ये कट गया तो x के पावर 4 डिवाइडेड बाई 3। अच्छा ठीक है, यहाँ का पहला टर्म क्या है, एक्स स्क्वायर, यहाँ का पहला टर्म क्या है, x के पावर 4। तो यहाँ से s इंफिनिटी बाई इसका s इंफिनिटी, यहाँ से ध्यान दो, तो क्या लिखोगे इसके लिए बताओ, क्या लिखोगे, पहला टर्म कितना है, एक्स स्क्वायर, और नीचे में क्या आएगा, 1 माइनस का, ये क्या है, तुम दोनों बात कर रहे हो बहुत भयंकर पिटा जाओगे। इधर से कहीं ना कहीं से आवाज आ रहा है, मैं पहले बता दे रहा हूं। पता नहीं कैसे समय निकल जाता है बात करने का, सांस लेने का फुर्सत नहीं देते हैं, बात करने का फुर्सत निकाल लेता है। यहां से ध्यान दो बेटा, क्या हो जाएगा, सिंसियर पे पढ़ो, 6 महीना पढ़ना है, किसी NIT IT कॉलेज में चला जाएगा, करियर सेट हो जाएगा, फालतू का इधर उधर ध्यान देते रहता है। यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा,
एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, एक्स के पावर 4 हो जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा, 4 बाई क्या हो जाएगा 3। ठीक है, तो चलो बताओ, ये देखो सुनो, एक तो काम कर सकते हो, इसको इसको कट कर सकते हो, तो एक्स का वैल्यू 0 नहीं होता तब ये कट करोगे, ठीक है ना, एक्स का वैल्यू 0 नहीं, खैर सॉल्व करो तो इसको, सॉल्व करो इसको, यही में 2020 का है। ये तुम्हारे एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। वो मतलब एमसीक्यू में बोल सकता है, सीबीएसई वाला ऐसे ही डायरेक्ट दे देता तो तुरंत समझ जाओगे, इसको सॉल्व करने जाओगे टाइम लगेगा, तुम लॉजिक से सॉल्व कर लेना, कि दोनों इक्वल होता है तो आ जाएगा। इसीलिए बोल रहे हैं रेंज पे, डोमेन पे बहुत खास ध्यान देना है। हाँ हाँ ब्रेक करो, तो यहाँ से ब्रेक किया तो क्या आ गया, ये तो 3x आ गया होगा, ये क्या होगा 3 प्लस का एक्स स्क्वायर, ये क्या हो गया, ये 4, ये 3, ये क्या हो गया 3 प्लस का एक्स के पावर क्या हो गया 4, यही हुआ ना जी। इसको इसको कट करोगे तो कितना आ जाएगा, एक्स के पावर 2, वहाँ बता दिए कि एक्स का भी जी, अब क्रॉस करो तो क्या आ जाएगा 9, 3 भी काट दो ना, 3 भी काटो, तो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा बेटा, 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4, और यहाँ से क्या हो जाएगा 3, यहाँ से, हाँ यहाँ तो बच रहा है ना 3 एक्स स्क्वायर एक्स के पावर 4, 4 से 4 भी क्या हो जाएगा, ठीक है ना, 3 भी कट गया, तो ये आ गया 1, और यहाँ क्या हो गया एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा +-1, तो कितने नंबर ऑफ सोल्यूशन कितने आया 1 - 1 कितने आया बेटा, बताओ ना, टोटल सोल्यूशन कितने होंगे 2, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी आ जाएगा। देखो स्टार्टिंग में लगता है, लेकिन बार बार करते करते अप्रोच लेवल तक तो जाओगे, खुद को लेवल तक तो ले जाओगे, जैसे भी ले जाओ, रिवीजन करो, बार बार जाके घर पे बनो, जो टॉपिक नहीं समझ में उसको कवर करो, उस लेवल तक जाओगे, एक समय के बाद आने लगेगा। कोई चीज बार बार रिपीट करने से आएगा तो तुम, कौन सा ये तो जेई मेंस का है, वो एनसीईआरटी का ना। हाँ हाँ, वो तो डायरेक्ट हो गया ना, यहाँ से दोनों इक्वल होता है तो डायरेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते बेटा, अब इसी तरह से बता देते हैं, एक दो क्वेश्चन और भी है, और एनसीईआरटी का तो क्वेश्चन एकदम धुआं धुआं कर दोगे तुम लोग। एक जेई मेंस का और कर लो, 2022 का पहले का है तो कर लो। कल एक पीडीएफ गया होगा तुम लोगों का 50 क्वेश्चन का, ठीक है, हाँ उसमें से 1 से लेकर लिखो, होमवर्क 1 से लेकर 25 तक ट्राई करना कौन कौन सा हो रहा है, एक पीडीएफ गया होगा। क्वेश्चन नंबर बताओ बेटा, कौन सा 51, 49 या 50 था ना, यहाँ एनसीईआरटी वाला नहीं लिखे थे तुम, बोले बेटा करो करो करो, सॉल्व करो बेटा। ये इजी वाला है, पहले बता देता हूँ, ये इजी वाला है, ये जिस भी पेपर में आया होगा बच्चा खुश हो गया होगा। हाँ हाँ, रेंज पता होगा, रेंज में ला लोगे, नहीं ठीक है। ये क्वेश्चन कल किए थे क्या, अच्छा चल करो, देखो ठीक है, करो सॉल्व करो, पूरा निकालो।
52, 53, 54। तो बता देते हैं कौन कौन सा करना है, होमवर्क बता देते हैं। नहीं नहीं, नोट्स का क्वेश्चन इसमें जाएगा। एक जेई एडवांस का है, जेई एडवांस 2014। ये देखो एक फंक्शन दिया है, लेट एफ क्या दिया है, 0 से 4 पाई तक दिया है। कहाँ जा रहा है, 0 से पाई। अच्छा 0 से पाई किसका होता है रेंज, किसका, अरे पूरा क्लास बोलो किसका होता है, कॉस का होता है कि कॉस इनवर्स का होता है, पूरा बोलो फिर, सोए रहते हो, कॉस और कॉस इनवर्स में नहीं समझ में आता है। नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताना है। एक तुम लोग को ट्रिक बताते हैं, यहाँ पे देखो बेटा, जैसे दो कर्व है ना, कहेगा एक gx है, मान लो कुछ भी gx है, ठीक है ना, एक fx है, ठीक है। अब कहेगा इन दोनों को कितने सॉल्यूशन आएगा, तो मान लो ये gx है ऐसे ऐसे, ठीक है, ये gx है, क्या आएगा बेटा, ये gx है, समझ में आ रहा है, ठीक है, ये क्या है बेटा, gx है, बताओ ये क्या है बेटा, gx है, fx कोई माना दिया ऐसे, कोई मान लो ये fx है, क्या है बेटा ये इसको, तो ये कहेगा ना दोनों से कितने सॉल्यूशन आएंगे, देखिए कितने जगह कट होता है, कितने जगह कट हो रहा है, अरे कितने जगह कट हो रहा है, ये कितने जगह कट हो रहा है, तो 2 जगह कट हो रहा है, तो 2 सॉल्यूशन होगा, कितने सॉल्यूशन होगा, तो तुमको एग्जैक्ट सॉल्यूशन पता करने आ जाएगा, एग्जैक्ट क्या पता करने आ जाएगा, सॉल्यूशन पता करने आ जाएगा, मतलब एग्जैक्ट सॉल्यूशन करे, एग्जैक्ट तुमको ग्राफ पता करने आ जाएगा, ड्रॉ करने आ जाएगा अपनी थोड़ा सा, तो क्या हो जाएगा, उससे आसानी से क्या निकाल सकते हो, अरे क्या निकाल सकते हो, क्या कर रहा है जी आरिस, क्या कर रहा है, तो क्या हो जाएगा बेटा, तो अब यहां से देखना, यहां से क्या हो जाएगा बेटा, इसका ग्राफ बनाओ, किसका ग्राफ बनाओ, कह रहा है एक यहाँ पे है और यहाँ पे, दोनों एक दूसरे को सेटिस्फाइड कर रहा है, तो एक एफ मान लो, कोई जीएक्स मान लो, बोलो हाँ या ना। अच्छा सुनो बेटा, इसका ग्राफ अभी बनाए थे, अरे इसका ग्राफ बनाए थे अभी, क्या होता है, दोनों ऊपर ट्रायंगल ऐसे ऐसे ऐसे, कितना तक बनाना है, देखो डोमेन कितना दिया है, तो ये 0, आइए क्या हो गया 2 पाई, आइए क्या हो गया 4 पाई, बोलो हाँ या ना, सबको समझ में आ रहा है, आइडिया ले लो ना, आइडिया ले लो, उसके बाद बताओ ये क्या है, ये क्या है, तो ऐसे नहीं लिख सकते, इसको y मान लो, इसको 10 से डिवाइड करो तो 1, इसको 10 से डिवाइड करो तो, अब बताओ ना स्लोप यहाँ निगेटिव है कि पॉजिटिव है, ये स्लोप ये होगा ना, ये भाई ये स्लोप नहीं होता है, x के साथ वाला स्लोप होता है, स्लोप निगेटिव है, y इक्वल टू क्या है mx प्लस c होता है मेरे भाई, x के साथ स्लोप होता है, ये स्लोप होता है, बताओ क्या हो जाएगा बेटा, ये स्लोप होता है तो माइनस है, तो स्लोप ऐसे हो, देखो ये 90 डिग्री, स्लोप इधर से होगा कि इधर से होगा, अच्छा c कितना है, इधर ध्यान दो, ये कितना होता है, पाई कितना होता है बेटा 3 पॉइंट, तो कहीं इधर में कहीं 1 होगा, तो ये c कर, देखो ये c है, c कितना है 1 हो रहा है, क्या देख रहा है जी, c कितना है, हाँ हाँ c कितना है, क्या, तो बताओ ना c कितना है, इधर उधर ज्ञान कैसे टेसे रहते हो, ये क्या हो जाएगा 1 होगा, c क्या हो जाएगा बेटा 1 हो जाएगा, c क्या हो जाएगा बेटा 1 हो जाएगा, ठीक है, c क्या हो जाएगा बेटा 1 हो जाएगा, c हो जाएगा 1, स्लोप क्या है, तो सबसे पहले बताओ, ये तो इधर कट नहीं होगा, इधर कट होगा, तो ये इधर से ऐसे खींचोगे ऐसे, ये बताओ कितना होगा, यहाँ 12 होगा, तो उसको तो जाके कट नहीं करेगा, क्यों 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 नहीं कट करेगा, बताओ बताओ, क्योंकि ये ना ये इधर ही कट जाएगा, ये इधर ही निकल जाएगा, कैसे निकल जाएगा, उससे पहले निकल जाएगा, तो कितने सोल्यूशन होगा वो थोड़ा सा आइडिया रखना है, ये क्या हो जाएगा 3 सोल्यूशन होगा, कितने सोल्यूशन हो जाएगा बेटा 3 सोल्यूशन हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन रहेगा 1, बी में रहेगा 2, सी में रहेगा, सी में ऐसे है जैसे ऑप्शन रहेगा देख लेना डी,
लिखो लिखो। इसका आंसर कितना है बेटा? इसका आंसर ला दिया आप लोग? कितना आया आंसर बता दीजिए। क्या ये तो आपका रेंज में नहीं है, रेंज से बाहर है। इसको रेंज में लाने के लिए क्या कीजिएगा? पर क्या करोगे सर? एक कम है ना, तो पाई लोगे आप, ठीक है। ये यहाँ होता है, पाई यहाँ होता है, इसमें से कुछ घटाए तो कौन से घटाए? सेकेंड सेकेंड सेकेंड, ये हो गया सेकेंड, ये क्या हो गया बेटा? फर्स्ट। अच्छा, एक्स एक्सिस से इधर इधर करते हो तो सेम सेम में रहता है, क्या रहेगा? सेम सेम में रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा? इस पे काम कर रहे हैं, इस पे, ये ऐसे ही है, तो ये क्या हो जाएगा? साइन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? अब बताओ इसका रेंज कितना होता है? पर्व इसका रेंज कितना होता है? π/2 से लेकर प्लस π/2 से माइनस π/2 से लेकर प्लस π/2। अब बता बेटा, माइनस 90 से लेकर प्लस 90, तो ये क्या है? 60 डिग्री आ रहा है। तो अब ऐसे ऐसे क्या होगा? कट के क्या होगा? सिर्फ क्या हो जाएगा? π/3। अगला बताओ, इसका रेंज बताएगा कोई? 0 से पाई। क्या वो 0 से पाई हो रहा है? तुमको कल बताए थे, कुछ भी रहेगा तो ऐसे ऐसे करके रहना, तो उतने पाई होगा। बोलो हाँ या ना? ऊपर वाला ज्यादा होगा तो पाई से ज्यादा हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? ऊपर वाला क्या है? 6 से कम रहेगा तो पाई के अंडर में है, पाई से छोटा। तो ये भी, इसको भी रेंज में लाना पड़ेगा। बोलो, तो रेंज में लाने के लिए क्या करोगे? सबसे पहले तुमको बताए थे कि सर एक ज्यादा रहेगा तो पहले तो पाई लिखेंगे, कम रहेगा तो माइनस, ज्यादा रहेगा तो प्लस। इस बात को लिख दो तो क्या हो जाएगा बेटा? π/6। अब बताओ तुम कहाँ हो? फिर यहाँ हो, फिर यहीं पे हो, इस लाइन पे हो। अब इसमें ऐड करोगे तो कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड। इधर से इधर जाओगे तो सेम सेम में रहेगा, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में इसका क्या होता है? इसका क्या होता है? इसका साइन क्या होता है? निगेटिव। क्या होता है बेटा? निगेटिव। तो ये क्या हो जाएगा? कॉस इनवर्स, ठीक है ना? ये तो प्लस है तो प्लस ही रहने दो। और यहां से हो जाएगा माइनस कॉस ये वाला एंगल π/6। इसका भी सेम कर लो, तो सेम करके बताओ कितना आ रहा है बेटा? यहां से कर दो डायरेक्ट, तो क्या हो रहा है? 10 पाई प्लस, तो माइनस होगा, कम है ना तो माइनस होगा। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में, कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड में निगेटिव होगा, तो निगेटिव होगा तो क्या आ जाएगा? डायरेक्ट लिख दे 10 माइनस का π/4। अब देखना बेटा, यहां से तो ये कट गया, क्या ये डायरेक्ट कटेगा? नहीं, पहले इसको प्लस करोगे। प्लस करने के लिए क्या होगा? पर बताएगा, क्या करना पड़ेगा उसको? नहीं, काट कैसे देंगे? पहले माइनस है ना, जब हाँ पाई माइनस π/6, तो अब कट जाएगा। अब बताओ, उसमें से माइनस डायरेक्ट निकल जाता है तो उसमें पाई नहीं होगा। बिल्कुल सही बात। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? माइनस का π/6। अब इसको सॉल्व कर लोगे कि नहीं कर लोगे? कौन सा आंसर आ रहा है बताओ तो बेटा? सॉल्व कर, सी आ रहा है। ठीक, सी। ठीक है, आगे बताते हैं क्या क्या करना है अभी, ठीक है ना? बता दिलाओ। पहला आ रहा है भाई, सॉल्व करके बताया करो, है कि नहीं? ऐसे मत बताया करो। देख लो भाई, ऑनलाइन वाले फर्स्ट आ रहा है, मिला लेना, इसीलिए खुद पे भरोसा करो। ऑनलाइन वाला खुद सॉल्व करके देखना, देख लेना, मिला लेना, चेक कर लेना ए है कि सी है। एक इसी तरह इजी क्वेश्चन दूं, मिसलेनियस का एग्जांपल है। मिसलेनियस का क्या है बेटा? एग्जांपल है, ठीक है ना? समझो, सिर्फ जो एनसीईआरटी पढ़ते हैं ना उसके लिए वही टफ लगता है, ठीक है ना? अभी तुम लोग देखना कैसे ऐसे 1 सेकंड में कर दोगे, ठीक है ना? बट ये डिसाइड कर लेना रेंज में है कि नहीं है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 52, ठीक है ना? मिसलेनियस चैप्टर सेकंड का क्वेश्चन। हाँ बेटा बोलो, कौन सा? कौन सा? ये वाला निगेटिव है ना? यहाँ माइनस डायरेक्ट इसका निकल जाता है, इसका डायरेक्ट माइनस निकल। देखो मेरे भाई, यहाँ से देखो, कोई बात नहीं, देखो ये देखो, ये पहले पूरा समझो ये, ठीक है बेटा? अब क्या करो, या तो तुम ऐसे कर सकते हो, पहले माइनस निकाल के फिर 1 लिखो, या दूसरा तरीका बेटा 10 इनवर्स, ये कितना का होता है बेटा? 10 π/4 होता है, यहाँ माइनस है, ठीक है?
अब इससे बाहर डायरेक्ट निकल जाता है ना, कल ही का तो प्रॉपर्टीज है, इसीलिए ना बोल रहे थे बेटा कि जल्दी से प्रॉपर्टीज लिखो आते के साथ ही। तो नहीं, मेरा टर्न नहीं है आज, तो ये क्या हो गया, कट गया कि नहीं कट गया बेटा, तो ये क्या हो जाएगा, सबका टर्न हर दिन है, ठीक है ना, 2 बोर्ड है तो 2 बोर्ड पे करेगा, बाकी सब क्या करेगा, तुरंत का तुरंत कॉपी पे चेक करेंगे तुरंत, ठीक है। हो गया बेटा, आपको क्लियर हो गया, ठीक है। या यहां से आप रखिएगा तो क्या लिखिएगा, 10 इनवर्स, ये क्या लिखिएगा, π/4, ये कट जाएगा। अब बताइए ना, आप बताइए 10 का जो वैल्यू आता है, निगेटिव कौन सा होगा, पॉजिटिव होगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, और निगेटिव के लिए फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, सिर्फ माइनस का थीटा होता है, इसमें क्या होता है, प्लस का थीटा। तो 1 पे क्या होता है, π/4, तो -1 किस में हो जाएगा, माइनस का π/4। और क्लियर हुआ, ठीक है ना। थोड़ा सा घर पे पढ़ोगे ना तो ज्यादा कॉन्फिडेंस में रहोगे, सब किसी को बता रहे हैं, क्लास में कॉन्फिडेंस में रहने का एक ही रीजन है, घर पे थोड़ा सा पढ़ कर आए, रिवीजन कर लो, कंसेप्ट याद कर लो, जो क्वेश्चन देते हैं उसको बना कर रखो, खूब खुश रहोगे यहाँ। चल बेटा इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, डायरेक्ट देगा ना जब भी, ये डायरेक्ट वाला है, ये देखना जब भी डायरेक्ट देना तो बच्चे ऐसे कट करेंगे, ऐसे कट करेंगे, डायरेक्ट आंसर लिख देंगे, IMCQ में ही रहेगा, पता चला क्या हुआ, नंबर आगे जोड़ के पूरा, ये पहले ही गलत है, क्या ये गलत है, कैसे सॉल्व करो, कैसे गलत है बताओ, इसका रियल आंसर बताओ, करो इसको सॉल्व करो अच्छे से। 3 है कि 2 पाई है, देख लेते हैं एक बार, 3 पाई ऐसे होना चाहिए ना, 3 पाई है बेटा, क्योंकि ये तो 2 पाई में आ जा रहा है, ये 3 पाई है बेटा, 3 पाई से गलत होगा, NCERT का है। हाँ जल्दी से करो, अब नहीं आएगा, करो जल्दी। अब तो आंसर पहले ही बता दिए हैं, जल्दी मत करो, क्या हो जाएगा, 2π/5 पहले ही गलत लिखा गया था, कोई नहीं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा, ये क्या हो गया ना, देखो चीजें को समझो, सर ये है कैसे, नहीं तो पहले इसको ना इस पर चेक कर लो, ये है, ये है, तो ये कितना आ गया 36, इसमें फिर किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से, 108 डिग्री। अब यहाँ पे क्या होता है इसका रेंज, -π/2 से लेकर +π/2, तो इसके लिए क्या होगा, मतलब ये किसके इक्वल होता है, -90 डिग्री से लेकर +90 डिग्री, तो इसमें है ये नहीं है, बोलो हाँ या ना। तो इसके लिए क्या बताए थे कि जो भी रहेगा, जितना भी रहेगा, इसको क्या लिखोगे, पाई लिखोगे, कम है तो सब्ट्रैक्ट करोगे, 3 पाई घटेगा कि 2 पाई घटेगा, 2 पाई घटेगा ना, 2 पाई घटेगा ना, तो ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा, 3 पाई आ जाएगा। अब बताओ कौन सा क्वाड्रेंट है, ये यहाँ पे सेकंड में, इधर से इधर, एक्स एक्सिस से इधर क्या करोगे, सेम में रहता है, तो ये क्या रहेगा, साइन में ही रह जाएगा, यहाँ क्या होगा, एक्यूट एंगल आ जाएगा, एक्यूट कैसे आ जाएगा, चेक करो, एक्यूट कैसे आ जाएगा, मतलब 90 से 90 के बीच में कैसे आ जाएगा, -90 से 90 के बीच में कैसे आ जाएगा, तो अभी क्या लिखे थे, 2 इंटू ये क्या है 36 डिग्री है, तो ये क्या हो जाएगा 72, बोलो हाँ या ना, माइनस से 90 के बीच में है, बोलो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 पाई, ये हुआ फाइनल आंसर। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है।